उज़ैर अहमद विर्क और यूसुफ भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उज़ैर हैं ये योकोहामा के बड़े पुराने यूज़र हैं और आज हमारे हत्थे चढ़ गए हैं। आज ये गाड़ी का टायर चेंज करवाने आए हैं, तो यूसुफ भाई और हम लोगों ने कहा कि चलें थोड़ी सी बात की जाए। उज़ैर भाई सबसे पहले ये बताएं कि योकोहामा ही क्यों? योकोहामा मेरी एक पर्सनल प्रेफरेंस भी है। मैंने बहुत टायर्स यूज़ किए हैं, मिशेलिन भी यूज़ किया है, कॉन्टिनेंटल भी यूज़ किया है, चाइनीज़ टायर्स भी यूज़ किए हैं। बट जो पाकिस्तानी रोड्स हैं, मेरी जो ट्रैवलिंग है वो है मोटरवे के ऊपर। जितना साइलेंट टायर जो योकोहामा चलता है ना, वो मेरी लाइफ में मेरा नहीं ख्याल कोई दूसरा टायर को इस तरह का काम करता है। एक तो वो सॉफ्ट बहुत है, उसका रोड नॉइस बहुत कम है, उसके ऊपर सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि 60-70,000 किलोमीटर्स तक आपके उस टायर को कुछ नहीं होता। इवन दो मैं अगर कच्चे इलाके पे भी चलाता हूँ, मैंने सुना है कि योकोहामा आप डलवाते हैं तो कच्चे इलाके के ऊपर आपका टायर फट जाता है, लेकिन मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा नहीं हुआ और वो बड़ा स्मूथ चलता है। सबसे पहले तो आपने योकोहामा के बारे में जो बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। करते क्या है? ज़्यादातर काम जो है वो ट्रैवलिंग का है। मैं इस्लामाबाद, लाहौर, शेखोपुरा, ये सारी ट्रैवलिंग मेरी होती है। कारपेटेड रोड, ऑफ रोड, ये सारे आप करते हैं? बिल्कुल मिक्स एंड मैच है। जीटी रोड का भी सफ़र करता हूँ और मैं होंडा की गाड़ियों पे डाल के मैं जीटी रोड का सफ़र करता हूँ और उनमें भी योकोहामा डाला हुआ है। अब जो मैंने बाकी टायर्स के साथ जो कंपैरिजन की है, अगर मैं जीटी रोड के ऊपर अगर दूसरे टायर्स डाल के अगर सफ़र कर रहा होता तो उसमें क्या होता है कि मुझे गाड़ी बहुत स्टिफ फील होती है। इसके साथ मुझे ये फील होता है कि टायर नरम होने के साथ मेरा सस्पेंशन ऑटोमेटिकली नरम हो जाता है। अब वो अगर आप टायर फटना जो है वो एक एक्स्ट्रा बात है कि आपने टायर के अंदर हवा नहीं पूरी रखी हुई, अलाइनमेंट नहीं पूरी रखी हुई, इस वजह से आपका टायर फट जाता है। वरना तो टायर आप कोई सा भी डाल लें तो वो कहीं ना कहीं तो फट जाता है। आपको खुद भी एक सेंस होनी चाहिए कि आप जिस रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं आप उसका टायर का प्रेशर पूरा रखें। जो कंपनी ने अगर रिकमेंड किया हुआ है, आप एक गर्म रोड के ऊपर टायर चला रहे हैं तो एक सर्टन रेंज के बाद टायर ने एक्सपैंड होना है। आपने वो चीज़ देखी होगी, हम नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं, आप यहाँ से 30 PSI पूरी करवा के जाते हैं तो उधर जाके 40 हुई भी होती है। वो किसी वजह से होती है कि हायर एल्टीट्यूड्स में जाके टायर चल चल के वो एयर एक्सपैंड हो जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग नहीं नोट करते। तो टायर आपने हमेशा जे रशीद से ही चेंज किए हैं या दूसरे लोगों से? सर मैंने काफ़ी लोगों से चेंज किया और मेरे साथ पहले बड़े मिसहैप्स भी हुए हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक बंदे से टायर डलवाए, हालांकि वो मेरी अपनी गलती थी कि जे रशीद पे आते हुए मैं एक जगह पे ब्रेक मार लिया और मैंने कहा चलो, मैं लालच में आके मैंने कहा कि मैं सस्ता टायर मिल रहा था, मैंने डलवा लिया। वो एक हफ्ते बाद मैंने टायर जाके उसको वापस किया क्योंकि वो टायर स्मगल्ड का था। स्मगल्ड के टायर के अंदर मुझे प्रॉब्लम क्या आया कि 70-80 की स्पीड पे मेरी गाड़ी बाउंस कर रही है। जाके व्हील बैलेंसिंग करवाई, अलाइनमेंट चेक करवाई, वो नई मसला मेरा हुआ हल। उसके बाद मैंने फिर वहाँ पे जब टायर वापस किए, मैं इनके पास आया, मैं कहा यार ये मेरे साथ हुआ है, तो फिर मैं इनसे टायर लेके गया और वो टायर मेरे भी तक चल रहा है। यूसुफ भाई ये बताएं कि हाथ क्या हुआ? स्मगलिंग का टायर टेढ़ा होता है, वो डालेंगे गाड़ी कभी बैलेंस नहीं रहेगी। रिम पे चढ़ के फिर वो लगता है ऐसा सीधा हो गया, रिम पे चढ़ के पता नहीं चलता। लेकिन जब ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं, उसके बाद जैसे इनको पता चला है वो फिर बैलेंस नहीं रहता, हिलता है टायर, गाड़ी हिलती। अब आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल। आज कौन सी गाड़ी के टायर? आज मैं लेके आया हूँ टोयोटा रेज लेके आया हूँ। अब ये भी चेक करें कि गाड़ी वो ऑक्शन पे 28,000 चली हुई है, वो जब टायर उतर के आया वो पूरा गंजा था, वो भी 2 नंबर। अब मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता कि वो पोर्ट पे चेंज होया कि टायर 2 नंबर था क्या नहीं था, लेकिन वो पूरा गंजा टायर था। वो खैर अभी मैं आया हूँ तो मैंने इनसे आके फिर उसका योकोहामा की दोबारा टायर डलवाया। एडवन DB है V552, इसका एक नया पैटर्न आ गया V553 जो कि उसमें प्रोफाइल में अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब मुझे टायर चाहिए था, मैंने V552 डलवा लिया। जो विरक साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं बाकायदगी से, कहने का मकसद है कि मैं जब भी कोई गाड़ी लेता हूँ 4x4 हो, दूसरी हो, तो मैंने योकोहामा ही डलवाया है। मैंने इस पे मुझे यकीन है, बिलीव है। और उससे पहले मैं मुख्तलिफ लोगों से टायर डलवाता था जे रशीद का क्लाइंट बनने से पहले। जान और माल की हिफाजत अगर करनी है तो स्मगल टायर से अपनी जान छुड़वाएं। थोड़े से पैसे को बचाने के लिए इन दोनों में अपनी दोनों चीज़ें मत खतरे में डालें। वो लोग जो कम बजट में टायर डलवाते हैं उससे अपनी जान और माल दोनों को खतरा होता है। तो प्लीज़ काइंडली ये एक छोटा सा मैसेज जो आप लोगों के साथ शेयर करना, मुझे और विरक साहब को, यूसुफ साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।